फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की सबसे प्राउड न्यूज़, जो सबसे तो नहीं, वैसे हम जो जीते हैं वो हमें बहुत ही प्राउड है, पर ये दूसरी तरफ से है, वो गेम की है, ये हमारी सिक्योरिटी और हमारी उसके लिए उससे रिलेटेड है। तो अभी की न्यूज़ है, अचानक इसरो ने देर रात रच डाला इतिहास। अरे वाह! इसरो लॉन्च 36 सैटेलाइट्स लास्ट नाइट विद हेवीएस्ट रॉकेट। चलो देखें तो कमाल है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। हमारे दूसरे दो चैनल्स हैं, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उनमें भी आ रहे हैं, उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Mission is a historic mission. मध्य रात्रि को आकाश को रोशन करता हुआ During the night sky, the LVM-3N2 mission moves तो forward. दोस्तों गौर से देख लीजिए ये तस्वीरें कोई आम तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि इसरो ने जो देर रात 12:07 पर इतिहास रचा है उसकी तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। इसरो ने देर रात 36 सैटेलाइटें अंतरिक्ष में छोड़ दी हैं और यूके की एक कंपनी थी वन वेब सैटेलाइट, ये अपनी सैटेलाइटों के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करती है और ये भारत की इसरो के पास आई थी कि हमने 36 सैटेलाइटें भेजनी हैं और इसके अलावा हमारा मिशन है कि दुनिया भर के अंदर 648 सैटेलाइटें हम भेजना चाहते हैं और उस 648 में से 36 सैटेलाइटें इसरो वाले अगर भेज दें तो बहुत मेहरबानी होगी। अगर ये एक प्रोजेक्ट सही जाता है तो हम और सैटेलाइटें भी आपके इस मिशन के अंदर में छोड़वा सकते हैं और बेसिकली पहले ये 36 सैटेलाइटें छोड़ो। तो भारत की इसरो एजेंसी ने कहा कि हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अपनी सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट भेजो, हम उस हिसाब से रॉकेट के अंदर प्लान करके आपकी सैटेलाइटें अंतरिक्ष में भेज देंगे। उन्होंने वन वेब वालों ने कहा कि हम 36 सैटेलाइटें भेजेंगे और उनका वजन ये है। तो दोस्तों वजन का हिसाब लगाया गया तो भारत का सबसे भारी भरकम मिशन ये साबित हुआ क्योंकि इसका जो वजन था 5796 किलोग्राम का था, करीब 6 टन की वजनी की ये जो एक सैटेलाइटें रॉकेट हमने छोड़ी हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ऐतिहासिक बात है, इतनी हैवीएस्ट रॉकेट छोड़ना कोई खाला जी का बड़ा नहीं है। चाइना वालों ने लॉन्ग मार्च 5B छोड़ी थी, क्या हाल हो गया था, उनके जो एक वेस्ट है वो किस तरीके से जमीन पर आकर गिर रहे थे वो आपने देखी थी तस्वीरें, लेकिन हमने बहुत ही सुरक्षित तरीके से इसे अंजाम दिया गया। अब दोस्तों इसरो ने ये सारा मिशन कर दिया, देर रात को कर दिया, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा से इन सैटेलाइटों को तैयार करवाकर स्पेशल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर लाया गया और तस्वीरें आपके सामने हैं कि भारी भरकम इंटरनेशनल कार्गो प्लेन का इस्तेमाल किया गया और उसमें सैटेलाइटों को लाद कर ये भारत लेकर आए और फिर भारत के स्पेस सेंटर से इन्हें एक रॉकेट के अंदर फिट किया गया और फिर ये एक सैटेलाइटें अंतरिक्ष में इस तरीके से छोड़ी गई जैसे आपके सामने आंकड़ा चल रहा है। अब दोस्तों ये सैटेलाइटें तो छोड़ दी गई हैं, लेकिन इसरो की धाक पूरी दुनिया में बन गई है। दोस्तों ये दो तस्वीरें चल रही हैं आपके सामने जिसके अंदर बताया गया है 1963 में इसरो का सफर कैसे शुरू हुआ और 2022 में इसरो का सफर कैसे चल रहा है। दुनिया की स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी को देख लो, इसरो के पास आई थी मदद मांगने के लिए। दोस्तों दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस एजेंसी है इसरो। 1969 में इसरो दुनिया के सबसे कामयाब स्पेस एजेंसियों में शुमार हुई थी और 100 से अधिक विदेशी स्पेस मिशनों में इसरो शामिल हुआ है। 67 मिशन ये अपने एक सफल कर चुका है, 5 मिशन इसके आंशिक सफल हुए हैं और वहीं 10 मिशनों में केवल इसे असफलता मिली है। तो इससे आप इसरो का जो स्ट्राइक रेट है उसका अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों जिस एक रॉकेट के चलते ये सैटेलाइटें छोड़ी गई हैं वो रॉकेट है GSLV MK3। दोस्तों MK3 का मतलब है सफलता की गारंटी। दोस्तों इसके 4 मिशन पहले हुए हैं। 18 दिसंबर 2014 को इसका एक मिशन हुआ, 14 नवंबर 2018 को, 5 जून 2017 को और 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से जो चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था वो भी इसी के द्वारा छोड़ा गया था और बेसिकली इसका एक रिकॉर्ड रहा है कि अपने मिशन ये सक्सेसफुली कंप्लीट करवाता है। और अब 6 टन वजनी ये जो सैटेलाइटें छोड़ी गई थी, इन सैटेलाइटों को छोड़ने में भी इसी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों ये रॉकेट छोड़ी गई हैं, इस रॉकेट का एक स्पेशल नाम भी है। इस स्पेशल रॉकेट का नाम दिया गया है LVM-3।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था कि वो LVM-3 को सर्विस सेक्टर के अंदर लाएं और दुनिया भर की जो एक सैटेलाइटें छोड़नी है वो इस लॉन्चिंग के अंदर वो छोड़ सकें। भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए इसरो के ऑफिशियल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण ही ये हो सका है और इस तरीके के मिशन अब आने वाले समय में और भी आने वाले हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है OneWeb सैटेलाइट, ये इनके जो ऑफिशियल हैं इसरो के हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद थे। इनकी जो टीम थी वो भी बिल्कुल बकायदा एक देख रही थी, भारतीय वर्करों को देख रही थी, इसरो के वर्करों को, कि किस तरीके से वो सैटेलाइट को फिट कर रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है। और उनको कोई कमी नहीं दिखी और बेसिकली जब ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया तो OneWeb वालों ने फोटो भी खींचकर एक अपलोड की। वो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। दोस्तों, भारत की इसरो के अंदर 17,000 लोग काम करते हैं। दोस्तों, इसरो की कामयाबी की सबसे खास बात यह है कि अब तक इसके कितने भी स्पेस मिशन हुए हैं, किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, रशिया और अमेरिका की नासा कंपनी के अंदर जितने भी स्पेस मिशन छोड़े गए हैं उसमें किसी न किसी एक स्पेस मिशन में व्यक्तियों की जान जाने का भी एक जोखिम हुआ है और वो एक सारी तस्वीरें देखी भी थी पूरी दुनिया ने। लेकिन ये भारत की स्पेस एजेंसी सुरक्षा की गारंटी तो देती ही है, साथ में सस्ते रेटों में भी अपना एक वर्क कंप्लीट करवाती है। यही कारण है कि यूके की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां और दुनिया भर की सिंगापुर की कंपनियां आजकल भारत के इसरो के पास आ रही हैं कि हमारी सैटेलाइटें आप अंतरिक्ष में छोड़ दो। दोस्तों, देश के लिए गर्व की बात है। और आपका क्या कहना है इसरो के बारे में? है ना, कमाल की न्यूज। इसरो एक के बाद एक कमाल कर रहा है और ये कब से वो क्रेडिट भी दे रहे हैं मोदी जी के जो है उनकी लीडरशिप में ये हो रहा है। और देखिए, इसरो ने बहुत पहले कह दिया था कि हमें जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा चाहिए वो ऐसे ही आएगा। आप दूसरों के सैटेलाइट्स जो है सिविलियन सैटेलाइट्स को लॉन्च करिए, उससे जो पैसा मिलता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाइए। सिंपल मॉडल था, आप एक्सपर्टीज गेन करिए किसी चीज़ में और यहीं पर ही एक्सपर्टाइज है यहाँ पे। उन्होंने ज़बरदस्त कह रहे हैं कि जब पूरे 36 सैटेलाइट्स का वेट देखा तो काफ़ी ज़्यादा था। पहली बार इतना वेट, इसीलिए जो है हैवियर रॉकेट से लॉन्च करना पड़ा एंड दैट इज़ अमेजिंग। तो बहुत ही अच्छी सक्सेस फैक्टर है और जैसे कह रहे हैं आज तक किसी की मृत्यु नहीं, विच इज़ गुड। और मगर अभी मैंड इतने हुए नहीं हैं मिशन, अभी मैंड मिशन हो गए तब थोड़ा मतलब बहुत सावधानी करनी पड़ेगी, तब थोड़ा डेंजरस भी होगा, थोड़ा दिल भी धक धक होगा कि जब मैंड मिशन होंगे स्पेस में, वो भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो वेरी नाइस टू सी और कि इतना ज़बरदस्त हुआ है। और देखिए, ये यूके वाले हैं जिन्होंने लॉन्च किया है, उनको यूके में कोई नहीं मिला लॉन्च करने के लिए। वही कह इसरो के पास है, क्योंकि इसरो जो है कम पैसे में बेटर क्वालिटी दे सकता था। यूके नहीं, वर्ल्ड में कोई नहीं मिला, क्योंकि ऐसी डील, इतना सस्ता काम कोई नहीं और कर सकता। यूके के थे तो पहले उन्होंने लोकल देखे होंगे वेंडर्स के, जरूर देखे होंगे यूके में कौन दे सकता, प्राइस पता की होगी, फिर पता लगा इसरो इज द बेस्ट। तो इसरो के पास है, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। और नहीं तो क्या, ये देखो इसरो का कमाल है, धूम मचा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। अब ये होगा कि भैया अगर तुमको करना है लॉन्च तो बेस्ट कौन है? इसरो है पूरे दुनिया में। क्यों? क्योंकि एक तो सक्सेस रेट बहुत हाई है और दूसरा पैसे, मेन तो पैसे पे होता है कि पैसे सबसे कम में बेस्ट क्वालिटी। तो दिस इज द अचीवमेंट, कमाल है। बहुत ही प्राउड फील होता है जब ये सब देखो कि बाहर से अब कंट्रियों से यहाँ आ रही हैं जो हमारी सैटेलाइटें जो है लेके जाओ भैया। दिस इज व्हाट इट इज। मजे आ गया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।